नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान में 200 विधानसभा सीट हैं, जहां 199 पर चुनाव हुआ। बहुमत का आंकड़ा 100, बीजेपी को 115, कांग्रेस को 69 जबकि अन्य को 15 सीट मिली। लेकिन सवाल यह है कि कौन होगा मुख्यमंत्री। राजस्थान में मुख्यमंत्री के चुनाव में भाजपा राजपूत चेहरे को अहमियत दे सकती है। चुनावी सभा में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने माला के बीच में वसुंधरा राजे के साथ फोटो खिंचवाई थी, उसे उनकी दावेदारी की मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नामों पर भी विचार किया जा रहा है। दिया कुमारी का नाम भी खारिज नहीं किया जा रहा। राजस्थान में एक बार फिर बीजेपी की वापसी हुई, कांग्रेस की करारी हार हुई। इस बीच राजस्थान की तिजारा सीट से जीते बाबा बालक नाथ संसद पहुंचे तो क्या क्या बोले। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बाबा बालक नाथ को मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री के सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया है। के अंदर सब कह रहे थे, कांग्रेस कह रही थी कि रिवाज बदलेगा, लेकिन आप लोगों ने राज बदल गया है और आगे आने वाले में स्थापित हो चुका है राज। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश, गुजरात की भांति लगातार अब भारतीय जनता पार्टी रहेगी और बहुत अच्छे से राजस्थान की जनता की सेवा होगी। मतदाताओं ने पूरे देश में के संदेश दिया है, नेगेटिविटी को बिल्कुल बाहर किया, काम की बात करिए, क्या कहेंगे? संदेश दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज पूरा देश की दुनिया उनके साथ मिल चुकी है। लोग मिल चुके हैं उनके साथ में, उनके साथ लग चुके हैं और देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर रहेंगे। प्रमोद कृष्ण ने बोला है कि सनातन धर्म का विरोध करने वालों का श्राप लगा है, किस तरीके से देखते? बिल्कुल लगा है ना, क्यों नहीं लगा है। सनातन एक ऐसा एक जीवन है। सनातन तो पूरी मानव जाति को उत्थान के लिए काम करता है। सनातन एक ऐसा वृक्ष है, मानवता का वृक्ष है, उसकी जड़ें हैं सनातन, मानवता की जड़ें हैं सनातन। और जो लोग सनातन के विरोध में काम करेंगे उसको प्रकृति ही उसका नाश कर देगी। राजस्थान से पूरे देश को क्या संदेश जा रहा है? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सवाल ये उठा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आपकी सबकी कृपा। राजस्थान से पूरे देश को क्या संदेश जा रहा है? आप विधायक भी हैं, आने वाले वक्त में कोई और जिम्मेदारी दी जाती है तो आप स्वीकार करेंगे? हम सेवा के लिए जीवन समर्पित किया है, पार्टी की सेवा कर रहे हैं और जनता राजस्थान में बीजेपी की बढ़त पर राजस्थान के सीएम गहलोत ने ऐतिहासिक जीत पर भाजपा को शुभकामनाएं भी दी। वहीं अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पद इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सतीश पुनिया आमेर से चुनाव में हारने के बाद अब राजनीति से ब्रेक लेने का ऐलान किया है। आमेर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रहे पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पुनिया को कांग्रेस के प्रशांत शर्मा ने हराया है। सतीश पुनिया का नाम राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री के रूप में लिया जा रहा है, लेकिन इस हार ने उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर जैसे विराम लगा दिया है। गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने कहा कि गहलोत तीसरी बार लगातार सीएम रहते हुए गहलोत ने पार्टी को फिर हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। आज तक पार्टी से सिर्फ लिया ही लिया है, लेकिन कभी अपने रहते पार्टी की सत्ता में वापसी नहीं करवा पाए हैं गहलोत। राजस्थान के डिडवाना विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी यूनुस खान ने जीत दर्ज कर ली है। यूनुस खान ने कांग्रेस प्रत्याशी को करीब 3000 मतों के अंतर से हराया। कांग्रेस प्रत्याशी दूसरे नंबर पर और बीजेपी इस सीट पर तीसरे नंबर पर रही। वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले यूनुस खान ने बीजेपी को टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकी थी और अब उन्होंने जीत भी हासिल कर ली है। जोधपुर के ओसिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी दिव्या मदेरणा ने पर्चा भरा है। इस दौरान आयोजित नामांकन रैली का दिव्या मदेरणा का एक वीडियो सोशल मीडिया से तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिव्या मदेरणा ने विरोधियों को करारा जवाब दिया। दिव्या मदेरणा ने इस दौरान कहा कि मैं अपना कर्तव्य पद छोड़ने वाली नहीं हूं। जिन्हें लगता है कि मैं मैदान छोड़कर चली जाऊंगी, वो गलत सोचते हैं।
राजस्थान में रिवाज नहीं बदला और इस बार फिर बीजेपी ने कमबैक किया। कांग्रेस की करारी हार हुई। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि नतीजे चौंकाने वाले हैं। इसमें कोई दोहराने की नतीजे जो है वो एक चौंकाने वाले हैं। इसमें कोई दोहराए नहीं, क्योंकि उम्मीद किसी को नहीं थी। हम उम्मीद थी कि इस बार जनता का आशीर्वाद मिलेगा, और जो भी मैंडेट आया है जनता का, मैंने पहले ही कहा जनता माई बाप है। लोकतंत्र में जो भी फैसला आएगा उसको हम विद ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे, और नई सरकार जो बनेगी उसको हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे काम करके दिखाएं, ये हमारी भावना रहेगी उनके साथ में, पूरा सहयोग रहेगा उनके साथ में। को हर घर तक नहीं पहुंचा पाए, मैसेज नहीं दे पाए। ये लगता है कि जो स्कीमें शानदार थी हमारी, कानून में ऐतिहासिक बनाए, पूरे देश में चर्चा उसकी है। स्कीमें ऐसी बनाई जो पूरे देश में चर्चा हो रही है। पहली बार राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान के हर राज्य में होती है, और गारंटी हमने दी वो शानदार थी। उसके बावजूद भी जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। क्या मानते हैं ऐसे नतीजे? परंतु क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जो उम्मीद थी उसके विपरीत नतीजे आए हैं, मध्य प्रदेश में उल्टे नतीजे आए हैं। इसलिए जब 3 राज्यों में ऐसे परिणाम आए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक सोच का विषय, एग्जामिन करने का विषय है कि क्या कारण रहे होंगे। थोड़ा इसमें अभी तो आज तो नतीजे आ रहे हैं, अभी तक तो थोड़ा रुकिएगा, धैर्य रखिएगा, इसके परिणाम पता करेंगे क्या कारण रहे होंगे। सर, दिग्गज आ रहे हैं, नए चेहरे चुनाव जीते, लगता नहीं टिकटें कुछ और काट होगी, कुछ टिकटें और काट होगी। नए चेहरों को मौका दिया गया, वो सारे जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को सफलता। अभी मेरी बात सुनो, जो ये जो प्रॉब्लम यहाँ थी, हम भी जानते हैं कि ये नए चेहरे लाने की बात थी कि नए उम्मीदवार आने चाहिए, पर ये मांग मध्य प्रदेश में थी नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं थी, तभी वहां भी चुनाव हारे हम लोग। तो ये कहना कि भाई नए चेहरे तो जीत जाते, वो गलत बात है। नंबर 2, नए चेहरे को हम सब लाइक करते हैं, पर जो सर्वे आए थे, जो भी आए थे, उसमें अगर किसी के खिलाफ में एंटी थी तो नो ऑप्शन। इस प्रकार के हालात बन गए थे, इसलिए वो भी जो फैसले हम करना चाहते थे वो नहीं हो पाए। गहलोत सर इधर भी ले लीजिए, लेकिन जो एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी मानते हैं आप? आपने एक बार दिखा था भाई, मैंने कहा ना आपको, ये प्रॉब्लम मध्य प्रदेश में थोड़ी थी, ना एमपी में थी, ना छत्तीसगढ़ में। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सभी की नजरें टिकी थी। सुबह 8 बजे से जब से मतगणना शुरू हुई थी, तब से लोगों की नजरें इस बात पर थी कि अब की बार किसकी सरकार, गहलोत का जादू चलेगा या फिर मोदी का कमल खिलेगा। जैसे जैसे ईवीएम का ताला खुलता गया, वैसे वैसे तस्वीरें साफ होती गईं। रेगिस्तानी राज्य राजस्थान में बीजेपी 5 साल बाद वापसी करने में कामयाब हो गई है। आई थिंक आप लोग सबसे ज्यादा मजा तो आप लोग ले रहे हो। हाँ, 55. You can't go to 70. Where are you going to get those votes from? I'm just thinking that they all have to be standing out there. 55. 34 last time. Last time, you know the circumstances. तो circumstances all around Rajasthan था. Otherwise we'd have won Rajasthan. सरकार गई ना on that. That has changed. So expectation is. During my Jhalawat visit, I was just trying to find out a single poster of Congress candidate. मैं तो आपने ये मेरे को कहा नहीं. I also didn't look. I must say. I'm trying to remember. नहीं. Okay, we'll start. Let's get over this, and then we can sit and chat for a little while. तो सबसे पहले राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है।
और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जीत हमारे जनता जनार्दन की है, जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया है। और ये जीत 2024 में मोदी जी को राजस्थान में सक्रिय नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई क्षेत्रों में मौसम बदल गया है। उदयपुर, मेवाड़, कोटा, बांसवाड़ा सहित कई क्षेत्रों में वर्षा हुई है। रविवार रात्रि को हुई बरसात मुख्य रूप में अरब सागरीय विक्षोभ के कारण हुई, जिसका प्रभाव अगले 24 घंटों में कमजोर पड़ जाएगा। बंगाल की खाड़ी से लगे दक्षिणी, पूर्वी एवं दक्षिण भारत में सक्रिय चक्रवात का आंशिक असर दक्षिणी एवं पूर्वी राजस्थान पर पड़ेगा। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।